ये है एचपी टुवर्ड्स कंप्लीट किंगशिप, हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य की ओर। इसमें हमारे पास 1948 से 51 तक के जो इवेंट हैं वो आएंगे, 51 टू 56 वाले इवेंट्स आएंगे, और 56 से 71 तक जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स यहाँ पे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है ये है हिमाचल प्रदेश टुवर्ड्स कंप्लीट किंगशिप। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है ये आता है 1948। अब जैसे 15 अप्रैल, सभी को ही पता है कि 15 अप्रैल 1948 को जो है वो हिमाचल का गठन हुआ था। फॉर्मेशन कब हुई थी हिमाचल प्रदेश की? 15 अप्रैल 1948। और उस टाइम जो है वो हिमाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? तो 4 डिस्ट्रिक्ट थे इस टाइम, और 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन होती है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? चंबा, सिरमौर, मंडी और महासू। चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास 15 अप्रैल 1948 को आते हैं। हिमाचल प्रदेश जब बनता है उसके बाद 1951 में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश को कौन से स्टेट का दर्जा दिया है? सी स्टेट। अब सी स्टेट के बारे में यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है 1951 सी स्टेट। हिमाचल प्रदेश को सी स्टेट या ग श्रेणी का जो दर्जा है ये किसके द्वारा दिया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 1951 में सी स्टेट एक्ट जो है, स्टेट एक्ट, ये पास होता है, पारित होता है, भारतीय संसद के द्वारा इसको पारित किया जाता है, जिसमें कि इस अधिनियम के आधार पर, इस एक्ट के आधार पर 1951 में हिमाचल प्रदेश को सी श्रेणी स्टेट या सी स्टेट बनाया जाता है। सी स्टेट में क्या होता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका जो है वो शासन रहता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इस पे शासन करते हैं हिमाचल प्रदेश में। और इस तरह से हिमाचल प्रदेश जो है वो 1951 से लेकर के 1956 तक कौन सा स्टेट रहता है? सी श्रेणी, सी स्टेट। सी स्टेट में जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल बनते हैं हिमाचल प्रदेश के, ये कौन बनते हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मार्च 1952 मेजर जनरल हिम्मत सिंह, मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं। क्योंकि सी स्टेट जब बनता है तो सी स्टेट में जो प्रशासन रहता है वो किसका रहता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर का, उपराज्यपाल का। इस तरह से हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है ये भी इसी ईयर बनती है, 1951-52 में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का फॉर्मेशन होता है। और ये जो विधानसभा है इसमें कितनी सीटों के लिए जो है वो इलेक्शन होता है उस टाइम? 1952 लेजिस्लेटिव
लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश। और मेंबर कितने रहेंगे इसमें? 36। हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा में 36 सीट जो थी इसके लिए इलेक्शन हुआ था। और 36 सीटें टोटल थी, जिसमें कि 24 सीट्स जो थी वो कांग्रेस की आई थी। उस टाइम कांग्रेस को बहुमत मिला था। तो इस तरह से फिर 24 मार्च 1952 हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट सीएम बनते हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार। डॉक्टर वाई.एस. परमार फर्स्ट सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश। कब बनते हैं ये? 24 मार्च 1952। और के.एल. मेहता जो हैं के.एल. मेहता हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी बनते हैं। पहले मुख्य सचिव बनते हैं 1952 में ही। हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसका फर्स्ट सेशन भी 1952 में ही होता है। कहाँ पे होता है फर्स्ट सेशन? वाइसरीगल लॉज, राष्ट्रपति निवास जो है, जो अभी वाइसरीगल लॉज के नाम से जाना जाता है, शिमला में। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का फर्स्ट सेशन होता है 1952 में। जिसकी ओपनिंग कौन करते हैं? फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश मेजर जनरल हिम्मत सिंह। उसके बाद 1954 में फिर नेक्स्ट इवेंट होता है हिमाचल प्रदेश में। क्या? 4 जिले हमने पढ़े 1948 तक, तो 5वां जिला जो है वो इसमें फिर बिलासपुर जो है मर्ज किया जाता है। तो 1 जुलाई, इसमें आपने ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं ये जरूर याद रखनी है। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जो जिला है ये हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया गया और ये 5th डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का बनता। अब जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है ये कितना हो जाता है टोटल एरिया इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ? टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश लेकिन ये 1954 में है कितना? 28,166 स्क्वायर किलोमीटर, 28,166 वर्ग किलोमीटर ये हो जाता है। और टोटल असेंबली सीट्स जो हैं ये 36 से बढ़कर के 41 हो जाती है। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले का जो विलय था वो कब किया गया? 1 जुलाई 1954। और ये उस टाइम हिमाचल का 5वां जिला बना। हिमाचल प्रदेश कब से कब तक सी स्टेट बना? तो ये 1951 से 56 तक। इंडियन पार्लियामेंट ने सी स्टेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये 1951 में किया था। सी स्टेट क्या होता है? सी स्टेट में जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो शासन करता है।
फिर उसके बाद हमारे पास राज्य पुनर्गठन आयोग आता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग में इंडियन गवर्नमेंट का जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है, ये 29 दिसंबर 1953 में एक अधिसूचना जारी करता है, जिसमें कि क्या होता है, जिसमें क्या बोला जाता है कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा और उसके लिए एक कमीशन जो है वो बनेगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। कब ये घोषणा की जाती है, कब ये अधिसूचना जारी की जाती है? 29 दिसंबर 1953। राज्य पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे, ये बनाए गए फजल अली, सैयद फजल अली। और इसके मेंबर्स थे हृदयनाथ कुंजरू, कंवल माहवा पानीकर, ये थे। तो फिर इसमें जो है वो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, इनकी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हिमाचल प्रदेश है, इसको भी अलग एक राज्य बनाने का समर्थन किया गया। तो इस तरह से फिर हिमाचल प्रदेश जो है वो 1 नवंबर 1966 में पंजाब का पुनर्गठन करके जो है वो और एक विशाल हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कब 1 नवंबर 1966 विशाल हिमाचल प्रदेश का निर्माण। अब हिमाचल प्रदेश में पंजाब से कुछ एरियाज जो है वो हटा करके हिमाचल में शामिल किए गए और इस तरह से 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो अनदर हिमाचल प्रदेश में ऐड करके अब हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट की जो संख्या है ये कितनी हो जाती है? 10। इससे पहले 1960 में किन्नौर जिला जो है इसको भी हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया गया था। तो ये किया गया था 1960 में, 1 मई 1960। तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ, 1 मई 1960। महासू जो जिला था हमारे पास 1948 में, इस जिले से चीनी नाम की एक तहसील थी जिसको अलग करके किन्नौर जिला बनाया गया था और इस तरह से ये हिमाचल प्रदेश का छठा जिला था। उसके बाद ये इवेंट हम थोड़ा लेट करते हैं 1966 वाला, पहले हम इससे पहले थोड़ा सा क्षेत्रीय परिषद और विधानसभा के बारे में देख लेते हैं। तो 1956 में क्या होता है, 1956 में 31 अक्टूबर 1956 क्या इवेंट हुआ यहाँ पे, एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो बना, इसके तहत 31 अक्टूबर 1956 को हिमाचल प्रदेश की जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको खत्म करके यहाँ पे एक टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट 1956 पास किया गया। मतलब हिमाचल प्रदेश को विधानसभा की जगह पे अब क्षेत्रीय परिषद दी गई। तो विधानसभा को यहाँ पे एलिमिनेट करके विधानसभा की समाप्ति और क्षेत्रीय परिषद
विधानसभा के स्थान पर क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई। कब की गई ये? 31 अक्टूबर 1956। और 1951 टू 1956 हिमाचल प्रदेश क्या है? सी स्टेट है। और 1956 में अब हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 1956 टू 1966 इतने ईयर हिमाचल प्रदेश क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कब से कब तक केंद्र शासित प्रदेश रहता है? 1956 से 66 तक। और बजरंग बहादुर जो हैं इसके फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल बनते हैं। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं, उपराज्यपाल बनते हैं। कौन? बजरंग बहादुर सिंह। केंद्र शासित हिमाचल प्रदेश जब केंद्र शासित प्रदेश बनता है तो ये जो है इसके पहले उपराज्यपाल बनते हैं। उसके बाद अब 1956 में असेंबली को खत्म करके क्षेत्रीय परिषद हिमाचल में एस्टैब्लिश कर दी जाती है। इस एक्ट के अंतर्गत टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट। फिर 1957 में इस टेरिटोरियल एक्ट के अकॉर्डिंग जो क्षेत्रीय परिषद बनी है हिमाचल प्रदेश में, इसके लिए इलेक्शन होते हैं। और मंडी जिला के चच्योट जगह के जो ठाकुर करम सिंह हैं ये इसके अध्यक्ष बनते हैं, पहले अध्यक्ष बनते हैं क्षेत्रीय परिषद के। और क्षेत्रीय परिषद सिर्फ एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मात्र ही थी। तो इससे जो थे वो स्टेट के सभी डेवलपमेंटल जो वर्क थे, फाइनेंस इकोनॉमिक मैटर जो थे, इनको कोई मतलब इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, इनको कोई नहीं पूछ रहा था। तो इस तरह से फिर उस टाइम भारत के गृह मंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने क्या किया 29 मार्च 1961 को लोकसभा में ये बयान दिया कि लोगों के संवैधानिक अधिकारों को देने के लिए हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद जो है इसको हटा करके वहां पे फिर से विधानसभा जो है स्थापित करनी है। तो इस तरह से 1963 में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट जो है ये पारित होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट 1963। केंद्र सरकार जो है वो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट 1963 पारित करती है। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि 1963 में हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद जो बनी है उसको फिर से विधानसभा में चेंज कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक इवेंट आता है कि हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद की समाप्ति और विधानसभा का पुनर्गठन। दोबारा से जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्थापित की जाती है। कब? 1963 में। अब फिर से सेकंड टाइम जो है वो हिमाचल प्रदेश के सीएम बनते हैं डॉक्टर वाईएस परमार। डॉक्टर वाईएस परमार
फर्स्ट टाइम वाईएस परमार कब हिमाचल प्रदेश के सीएम बनते हैं? जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा बनती है 1952 में। 26 मार्च 1952 को ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर उसके बाद 1957 को जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा को खत्म करके उसकी जगह पे रीजनल काउंसिल क्षेत्रीय परिषद जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है। फिर बाद में उसको भी विधानसभा में 1963 में चेंज कर दिया जाता है और इस तरह से सेकंड टाइम पे फिर दोबारा से हमारे मुख्यमंत्री जो है वो डॉक्टर वाईएस परमार बनते हैं 1963 में। फिर उसके बाद पंजाब पुनर्गठन पंजाब का फिर से पुनर्गठन किया जा रहा है। ये जो हमारे पास रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और इस तरह से फिर 1966 में 1 नवंबर 1966 में विशाल हिमाचल प्रदेश का निर्माण होता है, जिसमें कि अब 4 और जिले जोड़े जाते हैं। विशाल हिमाचल प्रदेश का निर्माण 4 और जिलों के साथ, और अब टोटल डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में 10। ये 4 जिले कौन कौन से आते हैं अब? कांगड़ा, कुल्लू, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। अब हिमाचल प्रदेश जो है ये एक विशाल हिमाचल प्रदेश बन जाता है और 1 नवंबर 1966 को जिलों की संख्या 6 से बढ़कर के 10 हो जा रही है और हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है ये कितना है अब? 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। जितना एरिया आज के टाइम में है हिमाचल प्रदेश का, उतना ही एरिया जो है वो 10 जिलों के टाइम में भी था। और इस तरह से 1967 में फिर असेंबली के इलेक्शन होते हैं और तीसरी बार जो है वो डॉक्टर वाईएस परमार फिर से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद फिर 1971 का जो इवेंट है ये हमारे पास मेन आता है। तो 1956 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश जो है वो 66 तक केंद्र शासित प्रदेश है। 66 में ये एक विशाल हिमाचल बना है, ग्रेट हिमाचल। उसके बाद फिर क्या होता है कि 31 जुलाई 1970 को यहाँ पे हमारे पास 31 जुलाई 1970 में पूर्ण राजत्व जो प्रस्ताव है, हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राजत्व प्रस्ताव जो है वो संसद में पेश किया जाता है। हिमाचल प्रदेश पूर्ण राजत्व प्रस्ताव को संसद में कब पेश किया गया था? 31 जुलाई 1970। 18 दिसंबर 1970 को एचपी कंप्लीट स्टेट एक्ट जो है, एचपी स्टेट एक्ट को क्या किया जाता है? भारतीय संसद में सर्वसम्मति से पारित हो जाता है। 31 जुलाई 1970 को इसको पेश किया जाता है और 18 दिसंबर 1970 को ये जो स्टेट एक्ट है, एचपी स्टेट एक्ट है, ये संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है। और इस तरह से फिर 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश जो है कंप्लीट स्टेट बन जाता है, पूर्ण राज्य बन जाता है, कंप्लीट स्टेट। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है शिमला के हिस्टोरिकल रिज ग्राउंड पर से ये घोषणा करती हैं कि हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बन गया है और देश का ये कौन सा राज्य बनता है? 18वां स्टेट।
और पूर्ण राज्य बनने के बाद भी फिर डॉक्टर वाई.एस. परमार जो है वो पहले मुख्यमंत्री ही इस राज्य के बनते हैं। और एस चक्रवर्ती जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर बनते हैं पूर्ण राज्य बनने के बाद 25 जनवरी 1971 के बाद। और देशराज महाजन जो हैं ये विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं, पहले विधानसभा उस टाइम पूर्ण राज्य प्राप्ति के बाद देशराज महाजन जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन, जिलों का पुनर्गठन होता है फिर 1972 में। अभी हिमाचल प्रदेश में 10 जिले हैं, जब ये कंप्लीट स्टेट बनता है तो 10 जिले हैं यहाँ पे। और पूर्ण राज्य बनने के टाइम में 10 जिले हैं, लेकिन 1972 में जिला पुनर्गठन एक्ट जो है ये पारित होता है। और इसमें फिर कांगड़ा को डिवाइड करके हिमाचल प्रदेश में 2 और डिस्ट्रिक्ट ऐड किए जाते हैं, जो कि कांगड़ा से डिवाइड होके बनते हैं ऊना और हमीरपुर। तो यहाँ पे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करके हमारे पास ऊना और हमीरपुर ये 2 जिले बनते हैं। और वहीं महासू जो है, महासू का पुनर्गठन करके, महासू जो था हमारे पास 1948 में, अब महासू को पुनर्गठित करके हमारे पास फिर क्या बनता है, सोलन। सोलन डिस्ट्रिक्ट, शिमला और सोलन, शिमला तो पहले से ही है तो सोलन इसमें एक और डिस्ट्रिक्ट ऐड किया जाता है। और इस तरह से अब जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 12। तो ये था हमारे पास 1971 तक जो मेन इवेंट है 1948 से लेकर के, कि कैसे हमने 1948 में हमारे पास 4 जिले थे, फिर उसके बाद कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें ऐड किए गए, और लास्ट में जाकर के फिर 1971 में हिमाचल को कंप्लीट स्टेट बनाया गया। तो इसमें मेन इवेंट जो है वो यही रहते हैं हमारे पास। जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए जो एक्ट था वो संसद में कब पारित किया गया, कब उसको पेश किया गया, तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं वो इसमें याद रखनी है आपको। और 1972 में फिर जो जिले थे हमारे पास, उनकी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन जो था, उनका प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो किस तरह से थी। 1 सितंबर 1972 में ये हमारे पास 2 जिले और आए थे। 1 सितंबर 1972, इसमें टोटल जो थी वो तहसील हिमाचल प्रदेश की ये 35 थी। सब तहसील जो थी ये 9 थी। तो ये 1972 का जो है स्ट्रक्चर है हिमाचल प्रदेश का। और जिला कांगड़ा में इसमें 4 तहसीलें आती हैं, कांगड़ा, पालमपुर, नूरपुर और देहरा गोपीपुर। बट ये इतना डीपली जो है वो नहीं एग्जाम में आएगा, तो ये इवेंट आपने याद रखने हैं। और एक बात यहाँ पे और, ये जो 1 नवंबर का डे था जिस दिन हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1966 को ग्रेट हिमाचल बना था, तो 1 नवंबर का जो डे है ये पहाड़ी दिवस के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी आपने यहाँ पे याद रखना है। तो ये इवेंट थे 1948 से लेकर के 1971 तक। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुए होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।